अरे सूर्या, दिन चढ़ गया है बेटा, जाकर मछलियाँ ले आ। इस लड़के का तो आलस ही नहीं उतरता। अगर पूरे दिन ना जगाऊं तो ये उठ नहीं सकता। अभी तो इसे कोई चिंता नहीं, जिस दिन मैं मर गई ना, उस दिन इसे दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। सूर्या ने अंगड़ाई लेते हुए दीवार पर घड़ी का टाइम देखा और अपनी माँ गीता से बोला। क्या माँ, अभी तो 6 बजे हैं। आपने अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह पड़ोस की लड़की सानिया भी उनके घर शोर सुनकर आ धमकी और बोली। कितना नालायक है काकी सूर्या, अभी तक नहीं उठा। मुझे तो देखो, सुबह 4 बजे जाग जाती हूँ। तुम्हारे जैसे लक्षण तो इसे अगले 7 जन्म तक नहीं आएंगे। इसे तो देख, जगाए नहीं जगता। सूर्या, 7 बज गया। धूप खिल गया है बेटा। नदी का पानी गर्म हो जाएगा और पानी गर्म होते ही मछलियाँ मरने लगती हैं। माँ, बस भी करो। सुबह 7 बजते ही मछलियाँ नहीं मरती। लाता हूँ आपके लिए मछलियाँ। ये सुबह सुबह सानिया की बच्ची आ जाती है। सूर्या उठा और बड़बड़ाते हुए मछलियाँ पकड़। देखा काकी, मेरे छेड़ने मात्र से ही वो कितना भड़क जाता है। मुझे तो बहुत मजा आता है उसे भड़काने में। सूरज वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने चला जाता है। सूरज मछलियाँ पकड़ के ला ही रहा था। रास्ते में देखा पड़ोस के अम्मा के हाथ से उनकी सब्जी की टोकरी गिर गई है। सूरज अपनी मछलियों की टोकरी रखकर सब्जियां उठाते हुए बोला। अम्मा रुको, मैं देता हूँ तुमको टोकरी उठाकर। छोड़ मेरी टोकरी को, मैं खुद ही उठा लूँगी। इन मछलियों के हाथों से तू मेरी सब्जियों को हाथ भी मत लगाना। यह सुनकर सूर्या अपना सा मुंह हो गया और वह घर आ गया। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर गीता ने पूछा। क्या हुआ सूर्या, मछलियाँ नहीं मिली क्या? मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? क्या बताऊँ माँ, मछलियाँ तो मिल ही जाती हैं, लेकिन इन मछलियों के चक्कर में अपना आत्मसम्मान कहीं खो जाता है। माँ, बस्तिया में सब लोग मछलियाँ खाते हैं, लेकिन फिर भी उन सबको हम लोगों से घिन आती है। आज अम्मा के गिरे हुए सब्जियों को हाथ लगाने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी सब्जियों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। माँ, क्या मछलियाँ पकड़ने और बेचने से हम लोग गंदे हो जाते हैं? यहाँ सबके बारे में जानती हूँ कि कौन मांस मछली खाता है। किसी की बात दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। सब के सब मांसाहारी हैं। जब तेरे पिताजी मरे थे तो इन मछलियों को बेच के ही रोटी मिली थी। पड़ोसी ही लेकर गए थे। उनकी बातों को अपने दिमाग से निकाल और काम पे ध्यान दे। चल उठा मछली की टोकरी और चल मेरे साथ बाजार। कभी कभी अगर उनकी मछलियाँ बच जाती थी तो वह संजना के घर दे देते या फिश करी बनाकर खा लेते थे। अपने माँ से सूर्या ने भी बहुत अच्छी फिश करी बनानी सीख ली थी। समय गुजरता गया। समय गुजरता गया। एक बार गीता बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर बोला गीता की लीवर खराब हो गई है और उसकी इलाज शुरू हो गई। एक दिन वह सरकारी अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। वो सूर्या को रोते बिलखते इस दुनिया से छोड़कर चली गई। संजना ऐसे समय में सूर्या की हिम्मत बनी रही। इस समय उसे सहारे की बहुत ज़रूरत थी। संजना, पिताजी का तो मैंने चेहरा ही नहीं देखा। जब से दुनिया में आया हूँ, माँ को ही देखा है और आज माँ भी छोड़कर मुझे चली गई। अब तो मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ की डांट खाए बिना अब मेरी आँख कैसे खुलेगी?
माँ की कमी से बहुत तकलीफ हो रही है संजना, बहुत तकलीफ हो रही है। माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है सूर्या। तुम्हें लेकिन अपने आप को संभालना होगा। देखो तो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। दिन गुजरा, फिर सप्ताह भी गुजर गया और ऐसे ही करते करते महीना भी गुजर गया। सूर्या समझ गया कि अब उसके दिन रात रोने से उसकी माँ वापस नहीं आने वाली। हिम्मत तो टूट ही चुकी थी, लेकिन जिंदा तो रहना ही था, और जिंदा रहने के लिए काम भी तो जरूरी ही था। एक दिन वह तालाब पर मछलियाँ पकड़ने गया। किनारे पे बैठते ही उसको अपने माँ की बहुत याद आई और वह फूट फूट के रोने लगा। नदी किनारे घास काटती हुई एक महिला ने पूछा, अरे बेटा, इतना क्यों रो रहे हो? क्या बात है? काकी, मेरी माँ नहीं रही। अभी तक वही मुझे मछलियाँ पकड़ने के लिए भेजती थी। फिर उन मछलियों को हम बाजार में ले जाकर बेचते थे। आज माँ नहीं है तो उनकी बहुत कमी खल रही है। बेटा, अगर तुम इस तरह ही रोते रहोगे तो तुम्हारी माँ के आत्मा को तकलीफ होगी। इसलिए चुप हो जाओ और हिम्मत से काम लो। ये मछलियों का क्या बेचना? गांधी चौक पर जाओ और वहाँ पर मछलियों का कड़ी बनाकर बेचना। देखना, मछली कड़ी खूब बिक्री होगी। सूर्या को जैसे एक नई राह दिखाई दी हो। उसके अंदर एक जोश उठा और वह अपने आंसू पोंछकर मछलियाँ पकड़ने लगा। वह टोकरी भर करके मछलियाँ घर पर पकड़कर ले आया। उसने मछलियाँ तो पकड़ ली, लेकिन फिश करी के लिए घर में तेल और मसाले नहीं थे और घर में पैसे भी नहीं थे। उसको एक बार लगा कि वह संजना से पैसे ले ले, लेकिन उसको उससे भी पैसे लेने में शर्म आ रही थी। उसके माँ के रहते हुए उसको पैसे की तंगी ऐसे कभी भी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन आज उसे ऐसा लगा कि उससे ज़्यादा गरीब इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसने इधर उधर पैसे ढूंढे, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। फिर उसको ख्याल आया कि उसकी माँ दाल के डब्बों में पैसे छिपा कर रखती थी। सूर्या ने दाल का डब्बा खोला तो उसको उसमें एक पोटली मिली जिसमें पैसे थे, जिसमें 5,000 रुपये थे। उसने अपने माँ की फ़ोटो के सामने जाकर बोला, माँ, तुम्हारी अमानत खर्च करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद देना कि इन पैसों से मैं अपना भविष्य बना सकूँ। सूर्या उन पैसों से एक बड़ा पतीला और तेल, नमक, मिर्च, मसाले खरीद लाए। फिश करी बनानी तो उसने पहले से ही सीखी थी, लेकिन आज उसने और अच्छे से मन लगाकर बनाया। फिश करी की खुशबू पूरे गांव में फैल गया और संजना के नाक में गया तो वो दौड़ती हुई आई और बोली, क्या बात है सूर्या, आज फिश करी? जानते हो, पूरी बस्ती महक उठी है। सूर्या ने बोला कि आज से ही मैं फिश करी बेचना शुरू कर रहा हूँ। संजना ने उससे फिश करी खरीद के खाई और उसके हाथों में 50 रुपये रख दिए। ये लो 50 रुपए और मेरे से ही बोहनी करो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा यह काम खूब चले। और पतेला क्या सिर पे रख के ले जाओगे? बाबूजी का ठेला खड़ा है, तुम उस पे अपना फिश करी लेकर बेच लो। यह सुनकर सूर्या मुस्कुरा दिया और उनका ठेला लेकर फिश करी बेचने निकल गया। आइए आइए, ताज़ा ताज़ा फिश करी खाइए। अपने गांव में फिश करी बेचता हुआ देखकर गांव के काफ़ी सारे लोग आ गए। सब ने फिश करी खाई और सूर्या के हुनर की बहुत ही तारीफ की। 2 घंटों में ही फिश करी पतीला उसका खाली हो गया। अगले दिन उसने और भी ज़्यादा फिश करी बनाई। अगले दिन भी उसकी फिश करी थोड़े ही देर में बिक गई।
कभी कभी उसके ठेले के पास संजना भी आ जाती। संजना, ऐसे रोज रोज तुम ठेले के पास मत आया करो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, दुनिया से इतना ही डर लगता है तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर तो मैं तो तुमसे बिना डर के मिलने आया करूँगी। वह दोनों बचपन से ही पले बड़े थे। उम्र बढ़ती गई और उन लोगों का प्यार भी। सूर्या ने संजना से शादी कर ली और दोनों ही फिशकरी बेचने लगे। देखते ही देखते वह बहुत ही फिशकरी नाम से फेमस हो गए। सूर्या ने एक होटल भी खरीद लिया। सूर्या अपनी बीवी संजना से बोलता है। संजना, आज मैं जो भी हूँ मेरी माँ की वजह ही से हूँ। उसी ने मुझे फिश करी बनाना सिखाया था और उसी के रखे पैसों से मैंने एक काम शुरू किया जो अब बिजनेस हो गया है। आज उसी की वजह से हम दिन दुगनी और रात चौगनी कमा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं भी जानती हूँ कि चाची की वजह ही से आज तुम आगे बढ़े हो। चलो ठीक है, बातें बहुत हो गई। एक फिश करी बनाने का ऑर्डर भी आया है। शादी तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम कभी भी कुछ सीखे रहते हैं तो बुरे वक्त में वो ज़रूर काम आता है। इसलिए कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता। हमें जो जिस टाइम मिले उसे सीख लेना चाहिए कि वक्त आने पर वो हमारे काम आ सके। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।